हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 9th के मैथ के रिगार्डिंग हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं और एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 जब फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करना है कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। आप क्वेश्चन पढ़ लेना एनसीईआरटी की बुक से, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताया। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7। तो आपको चेक करना है कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ही दिखाई दे रहा है, x सिंगल वेरिएबल है ना। जनरली हम वेरिएबल को इससे डिनोट करते हैं x y z से। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल है नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे डिग्री 2 इज द होल नंबर, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, x की 1 है ना, तो होल नंबर। तो वेरिएबल की जो पावर है, मतलब डिग्री है ना, पावर है ना, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये चेक तो कर लिया हमने, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड क्या चेक करना है कि वन वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल में है, उस वेरिएबल का नेमिंग क्या है यहाँ पे, x है ना। सेकेंड है इसका इम्पोर्टेंट है 3t + t√2 है ना, इस पर इम्पोर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वन, सबसे पहले चेक करना है पॉलिनोमियल है नहीं। तो पॉलिनोमियल है, मैं आपसे बोलूँगा वेरिएबल की डिग्री देखो, तो यहाँ वेरिएबल क्या वर्क कर रहा है, t एज अ वेरिएबल। तो यहाँ t की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे t की पावर कितनी है अंडररूट वैल्यू। अगर अंडररूट को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं 1/2। तो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है ना यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसे आगे बात ही नहीं करेंगे। ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो उससे आगे हम चेक नहीं करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्या रीजन लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल, the power of variable is not a whole number, है ना, is a whole number, therefore it is not a polynomial, it is not a polynomial। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये पावर किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। ठीक है, जब ये होल नंबर होना चाहिए। हमेशा याद रखना, अंडररूट को हमेशा पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अगर क्यूब रूट होता है, सपोज यहाँ पे ऐसे करके होता है क्यूब रूट ना, एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखो ना लिखो, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर 2 लिखते भी नहीं तो स्क्वायर रूट ही माना जाता है। अगर क्यूब रूट होता है यहाँ पे क्या लिखेगा, 3 लिखेगा। तो क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में क्या लिखते हैं 1/3, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो t की पावर है वो क्या हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म हो गया, है ना। तो ये हमारी पॉलिनोमियल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट है फिर से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने आपको 1-2 पार्ट करा दिए, बाकी आपने कुछ उससे करना है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँगा, फोर्थ इसका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो सबसे पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है, तो सब पॉलिनोमियल है नहीं है, चेक करो। इसकी पावर 10 होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो पॉलिनोमियल है। बट ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। उनकी नेमिंग क्या है 3 वेरिएबल की, x, y एंड t। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है बट ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल है हमारे, 3। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा आपने कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, जनरेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक करना आपको कोएफिशिएंट, मैं आपको आइडिया दे ही चुका हूँ ऑलरेडी। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, आपको कुछ दे रखा है, पहला पार्ट है 2 + x² + x, सेकंड पार्ट है इसका 2 - x² + x³, है ना। जी थर्ड है π/2 x² + x। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट पूछे, तो x² का कोएफिशिएंट फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना है x², ये लिखा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं तो 1 कंसीडर करते हैं ना यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, 1।
ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, देखो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, तो हो गया -1, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर π/2, कितना हो गया π/2। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे कांस्टेंट होता है ना, जैसे एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करें तो ओनली एक्स स्क्वायर को चेक करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है कि चेक बाइनोमियल एग्जांपल दो। थर्ड क्वेश्चन है, आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इस टाइप के आपको पॉलिनोमियल बनाने हैं, ठीक है। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है एक तरह से। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, 3 टर्म्स हो जिसमें, है ना, और डिग्री मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 35। तो जैसे मैंने सपोज ये एग्जांपल ले लिया, एक्स की पावर 35 प्लस, देखो पावर इसकी 35 है लेकिन सिंगल टर्म है भी, तो मैं इसमें +5 लिख दूँ तो 2 टर्म्स हो गए, एक ही टर्म्स हो गया, एक ही टर्म्स हो गया, है ना। तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल, व्हाई, बिकॉज इट हैज़ 2 टर्म्स। सेकंड वन, मोनोमियल के एग्जांपल बताने विद डिग्री 100। तो बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो बाइनोमियल, जरूरी ये कोई बच्चा ऐसे ही बना सकता है, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34 एंड सो इक्वल टू 0, वही टर्म्स दिखाने, लेकिन है ना नेसेसरी कंडीशन। कोई बच्चा ऐसे भी दिखा सकता है, y की पावर 35 प्लस y इक्वल टू 0, है ना। बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से बना सकते हो। अब मोनोमियल को बताना डिग्री 100, तो मोनोमियल में कंफर्म है कि एक ही क्या होना चाहिए, टर्म्स होने चाहिए, तो ये हो सकता है एग्जांपल, या दूसरा एग्जांपल हो सकता है y की पावर 100, कुछ भी ले लो, वेरिएबल को चेंज कर लो, है ना, या ले सकते हो t की पावर 100, है ना, जो भी वन करे आप, ठीक है। लेकिन सिंगल टर्म्स होने चाहिए, सिंगल टर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोमियल। बट इन द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल इट्स हैव 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स, इजंट इट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई, इजी था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिगार्डिंग टू, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि चेक करना था वेरिएबल पॉलिनोमियल है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कोफिशिएंट बताना था, है ना। थर्ड क्वेश्चन ये, इजंट इट। फोर्थ क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी कर लेना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इजंट इट। सेकेंड है 4 - y², ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री मैंने क्या कर दी, द पावर ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री, मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3, 3 2 1, तो यहाँ पे कितनी है पावर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कुछ भी है ना 1, तो इन तीनों से ग्रेटर कौन सा है 3, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 3। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2। इस टाइप से एग्जाम्पल जितने भी अदर क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है खुद से करना इजी है। डिग्री मीन्स क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ अ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। ठीक है, ये आपका ना फर्स्ट जो क्वेश्चन करा रहा था उसमें एक पार्ट रहेगा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बता रहा था। फर्स्ट का मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, वो फर्स्ट का 4th या 5th क्वेश्चन है, इस टाइप से y + 2/y। इसमें चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल है या वन वेरिएबल में है नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। तो y इजंट इट, ये अपॉन में है तो ये y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेता हूँ, ठीक है, डिग्री है। अगर मैं इससे न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो -1 हो जाएगा। वाई, कभी भी आप ऊपर नीचे ले जाते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में एक्सचेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो पावर में क्या होती है चेंजेस। जैसे 1 है न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 बन जाएगा। अगर सपोज यहाँ -1 होता तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता +1, है ना,
या नीचे से अगर है ना ऊपर नीचे अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो पावर में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब चेक करो ये पॉलिनोमियल है, चेक करना है पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ पे तो ठीक है बट यहाँ पे नेगेटिव आ गया, जबकि होना चाहिए तो होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इज इट सिंपल। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, है ना, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2, है ना। एक्सरसाइज 2.2 और पहला है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो आपको x इक्वल टू 0 फिर इसकी वैल्यू बतानी है, सेकेंड x इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू बतानी है, एंड थर्ड वन x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब सपोज देखो ये पॉलिनोमियल तो ये है लेकिन इसकी नेमिंग हमने p ऑफ x लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसे, p ऑफ x, है ना। पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है ना। अगर ये y के फंक्शन होता है, ये y के टर्म्स में होता 5y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, py मेंशन कर दिए करते इसकी नेमिंग, है ना। जिस वेरिएबल में उसी हिसाब से इसकी नेमिंग की जाती है। अब वो क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या पुट करो पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0, तो करो जरा 0 पुट करो, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, जैसे सॉल्व करो ये तो 0 हो गया। किसी भी नंबर्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो इट बिकम्स ऑलवेज 0, है ना। तो ये भी हमारे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस 3 बचेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखने पे हमारा आंसर कितना हो गया, 3, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं, x इक्वल टू -1 पुट करो, है ना। तो 5x की जगह क्या पुट करना है, -1 -4 x की जगह क्या पुट करना है, -1, है ना, प्लस 3। थोड़ा है ना, आप लर्निंग स्टेज में तो थोड़ा आराम आराम से करिएगा, है ना, ये प्लस माइनस की दिक्कत होती है ना बच्चों को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, इजंट इट, -4। अब देखो -1 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, -1 2 टाइम्स है, -1 इंटू -1, स्क्वायर का मतलब ये तो होता है, अगर क्यूब होता तो 3 टाइम्स होता है। अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +1, है ना, +1। याद रखना अगर किसी नेगेटिव की पावर, अगर नेगेटिव की पावर हमेशा क्या है, ऑड है ना, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो हमेशा जो मल्टीप्लाई में आता है रिजल्ट वो क्या होता है, प्लस होता है। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ, -2 का क्यूब हुई है ना, मैंने आपसे पूछा -2 का क्यूब बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इसे एक्सपेंड करोगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, 8 आएगा, 2 इंटू 2, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का माइनस का, कितनी बार माइनस है, 1 2 3 और टाइम्स है ना, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ -2 की पावर 4, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और माइनस कितने टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स, है ना। तो माइनस अगर इवन टाइम्स होता है तो क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू, क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसके बारे में आपको तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी सिंपल नहीं है तो क्या बनाता है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में अब इससे वैल्यूएट करो, 5 माइनस का 4 प्लस का 3, है ना। पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, ये ऐसे सॉल्व कर लो, रैंडमली जैसे भी कर लो। 5 माइनस 4 1, इसका आंसर क्या हो गया, 1 प्लस 3 बिकम्स, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 4, है ना, तो फाइनल आंसर। ऐसे x इक्वल टू 2 पुट करो, तो सॉरी मैं रफ ही कर दिया, चलो आप कर लेना खुद ना। जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मैंने करा दिया आपको एक दो एग्जाम्पल। जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, सेम, एक बार 0 पुट करना है ना,
तो क्वेश्चन ट्राई करना, डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, है ना। थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इक्वल टू -1 माइनस 1/3। आपको चेक करना है इसके जीरोज है नहीं, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है, जो उसे जीरो बनाते हैं ना, पॉलिनोमियल को क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। तो मैंने ये आपको जीरो दे दिया, ये जीरोज है, ये बोल रहा है कि चेक करो ये पॉलिनोमियल का जीरोज है नहीं है, ठीक है। तो एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -1/3 करो जरा, -1/3 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1/3 इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे 3 x की जगह क्या रखना है, -1/3 प्लस 1, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो -1 प्लस 1 इट बिकम्स 0। तो 0 मिल रहा है ना, तो देयरफॉर इट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर लाइन मेंशन कर दो ना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखा करो लास्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि उसे पुट करने पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 5 एक्स इक्वल टू 4/5, ये चेक करना, ठीक है। तो क्या चेक करना है, x की वैल्यू 4/5, इसका जीरो है नहीं है, चेक करना है। तो ये आपको यहाँ पुट कर दूँगा, है ना, जो आपको ये देखा है इसे यहाँ पुट कर दो, सिंपल, है ना। तो करो जरा पुट 5 x की जगह क्या रखना है, 4/5, और पाई के बारे में तो फैमिलियर हुई पहले से कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। तो 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दूँ, तो 4 माइनस 22/7, है ना। अब इससे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7, कितना आएगा एलसीएम, 7। तो 7 एलसीएम आएगा, तो फिर जैसे भी आप करते हो एलसीएम, है ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेरिजन करो, 1 का टेबल 7 में 7 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगी, 7 से, इजंट इट, ठीक है। सिमिलरली 7 का 7 में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेरिजन करो 1 टाइम्स, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से। जैसे भी आप पढ़ते हो एलिमेंट्री क्लास में आपको सिखाई है, तो 7 4 जा 28 एंड इट बिकम्स 22। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 28 माइनस 22 इज वॉट, 6/7। तो ये तो जीरो आ ही नहीं रहा, डज नॉट जीरो, है ना। जब ये जीरो आ ही नहीं रहा तो ये इसका जीरोज नहीं है ना। अगर जीरो आ जाता तो जीरोज हो जाता, अदरवाइज ये है ही नहीं जीरो, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, द गिवन जीरो, सॉरी इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज रिमाइंडर डज नॉट जीरो, ठीक है। इसी टाइप से सारे चेक करने आपने जितने पार्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है ना कि एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करनी है। थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। अब 2 जीरोज को देखें, इसको ऑब्वियस बात है, मैंने बोला था ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्या है ये, क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है ना, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2, कितने जीरोज होंगे, 2। तो आपको चेक करना है जो 2 जीरोज गिवन है कि वाकई में इसके जीरोज है नहीं है, तो करो जरा चेक, है ना। एक बार हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे 1/1, है ना, सेपरेटली करेंगे, इंडिविजुअली एक थोड़ा एक साथ ले लेंगे। तो x इक्वल टू 1 पुट करो जो पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो इट्स 0, है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली सीख करो x इक्वल टू -1 के लिए,
तो पुट x इक्वल टू -1, तो -1 x की जगह -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, मैंने कहा ना ये इवन है, इवन क्या देता है हमेशा प्लस, -1 इंटू -1 इट बिकम्स प्लस का 1, तो ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी हो गया -1 भी इसका क्या हो गया 0 हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये जितने रिमेनिंग पार्ट है खुद से करना। हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी अगर आपको होमवर्क में करना है। इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसमें लंबा टाइम लगेगा ना। देखो एक पॉलिनोमियल है, ये बोल रहा है कि x+1 से इसे डिवाइड करो, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना है। एक तो आप वो डिवीजन मेथड से करते हुए ना, डिवीजन डिविडेंड कोसेंट रिमाइंडर ऐसे सॉल्व करिए, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, एक रिमाइंडर थ्योरम, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया है, एक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो एक रिमाइंडर थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है कि जिससे भी आप डिवाइड करो, डिविजर x+1 से डिवाइड करो, ये क्या बोल रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ये तो पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी आपका डिवीजर है, आपका डिवीजर क्या है, x+1, है ना। तो ऐसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 क्या आ गया -1, है ना। तो क्या वैल्यू आ गई -1। हमेशा जो भी डिवीजर दिया होगा वहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब उसको वहाँ पुट कर देंगे पॉलिनोमियल, यहाँ पुट कर देंगे पॉलिनोमियल, इसे रब आउट कर देता हूँ, है ना। तो x इक्वल टू क्या पुट करना है पॉलिनोमियल में, -1, ठीक है। हमेशा डिवीजर से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसे पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, है ना। तो रखो जगह, पुट x इक्वल टू -1 आएगा, इसमें मैं कैसे रखा -1, क्योंकि इसे इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, px क्या दे रखा है, x³ + 3x² + 3x + 1, यही फिर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ x की जगह -1 को करो, -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 एंड +1, isn't it? ठीक है। -1 का क्यूब क्या होता है, देखो जरा करो, -1 × -1 × -1, ठीक है। -3 टाइम्स आएगा माइनस, तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो -1 × -1 × -1 × -1 × 1 × 1 तो 1 ही होता है, लेकिन अब साइन की दिक्कत है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। मैंने बोला कि अगर ये माइनस और टाइम्स है तो हमेशा क्या रिजल्ट देता है, नेगेटिव, isn't it? तो इसका आंसर क्या होगा, -1, ठीक है। +3, यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है, तो क्या वैल्यू देगा, +1, isn't it? ठीक है। ये देखो 3 × -3 और प्लस का 1, तो कैंसिल आउट, देखो -1 है, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, 0 भी बन गया, +3 से -3, ठीक है। तो आपका जो आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0 विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये तो फर्स्ट वे है, लेकिन करना ऐसे ही है। लेकिन सेकंड तरीका जो आपको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार उसकी मतलब एप्लीकेशन है हमारे इसको 9th और 10th क्लासेस मैथ में ना, तो इसलिए डिवाइड वाले डिवीजन मेथड से भी आना चाहिए, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री क्लासेस में, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या था, x³ + 3x² + 3x + 1, इससे हमें किससे डिवाइड करना था, x+1 से, ठीक है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा।
सबसे पहले हमारा जो मोटो है ना, हमारा जो टारगेट है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो हमेशा सबसे पहले रीअरेंज है वो चेक करते हैं। रीअरेंज है, डिग्री 3 है, फिर डिग्री 2 है, फिर डिग्री 1 है, फिर कॉन्स्टेंट है। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रीअरेंज होने चाहिए, ठीक है। और ये मेरा डिग्री 1 फिर 0, ये भी रीअरेंज है ना। यानी कि 1 + x होगा ना, अगर मान लो सपोज यहाँ पे 1 + x लिखो तो आप इससे क्या लिखोगे, x + 1। जान पूछ के आपको रीअरेंज करने को भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं पता कि रीअरेंज करना पड़ता है ना, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना पड़ता है, इज़न्ट इट। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के नीचे लिखो। देखो यहाँ पे क्या फाइंड, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, वो आपका मेन मोटो है, ठीक है। हमारा मेन मोटो क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। तो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। देखो x³ के नीचे हम x लेके आए, यहाँ रफ करो, रफ स्केच बनाओ। यहाँ पे x³ के नीचे हम x लेके आए तो क्या बनेगा, x² बनेगा। क्वेश्चन निकालने का तरीका आ गया। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया x²। क्या निकल गया हमारा, x²। फिर जो भी यहाँ पे आता है क्वेश्चन, उसकी सभी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो x² की x से मल्टीप्लाई करो, x³ बन जाएगा, तो क्यूब के नीचे क्यूब वाला टर्म्स आएगा। x² को +1 से करो तो +x² इज़न्ट इट। अब देखो मुझे टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो कैंसिल आउट होगा नहीं। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तब ये कैंसिल आउट होगा। तो मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज। अगर इसका किया तो उसका भी करना पड़ेगा, इनका नहीं करना पड़ेगा, इनके नीचे x वाले टर्म्स और कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, माइनस करो। 3x² में से x² माइनस करो, देखो माइनस बन गया ना, अभी प्लस था पहले, लेकिन हमने साइन चेंज कर दिया। तो 3x² में से x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 2x²। हमेशा सेम क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि x² से x वाले सब्ट्रैक्ट करो, x² वाले से x² वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे x वाले से x वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, इज़न्ट इट। तो ये हो गया 2x², कितना हो गया, 2x², और ये हो गया 3x, है ना, ये 3x और ये प्लस का। अब ये सर, अब वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया स्टेप 1 में। क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने क्या था, फर्स्ट टर्म्स के नीचे फर्स्ट टर्म लिख लिया, है ना। तो इधर रफ ऐसे ऑलरेडी पता लग जाता है, लेकिन एक बार रफ करना। तो 2x आ गया, कितना आ गया, क्योंकि एक x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, ठीक है। तो 2x आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, 2x प्लस का ही है ना, प्लस का 2x ही है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है उसकी सभी होल टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2x को x से मल्टीप्लाई करो, 2x² होगा, 2x का 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x होगा, इज़न्ट इट, ठीक है। अभी सेम है तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तब रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अभी है माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे टर्म ही नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म बन रहा है, तो ये हो गया कैंसिल, इज़न्ट इट। +3x, ये क्या बन गया, -2x, +2x नहीं चाहिए, ये हो गया -2। तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, x, है ना। 1x बोलो या x बोलो, एक ही बात है, प्लस का 1। अब ये स्टेप कब तक चलते रहते हैं, जब तक डिग्री कम ना हो जाए। अभी तो वो डिग्री सेम है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो एक स्टेप और चलेंगे, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर कि क्या लिखा जाए क्वेश्चन में, तो फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिखिए, 1, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, क्या लिखा, +2। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करो, x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये हो गया माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना है हमारा, 0, ठीक है। तो आप जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट करोगे एक्सरसाइज 2.3 का, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अभी मैंने बोला ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है डिवाइड करना, डिवीजन करना, एटलीस्ट सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्यूशन जो भी मुझसे हो सकेगा मैं इसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा देखो, हमारे जब रिमाइंडर थ्योरम से भी करें उससे भी करना,
जिससे आपको अच्छा लगे ना, वो तो ज़्यादा ईजी है एलिमेंटल थ्योरम मुझे लग रहा है ना। लेकिन डिवाइड करना भी आना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन है आपके 9th और 10th क्लासेस में ना, और चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये हमारे जीरो हो गया। बाकी ट्राई करना, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, एक बार मैं आपको सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ इसी मेथड से ना। x इक्वल टू -1/2, इसमें बच्चों कन्फ्यूजन होते हैं। x इक्वल टू -1/2, पहले मैं इससे इस रफ कर लूँ, दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ ना। ये फ्रैक्शन देखते हैं तो बच्चे थोड़ा ना समझ में नहीं आता कैसे। x -1/2 x³ + 3x² + 3x + 1, ये था ना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तो पहला स्टेप वही रफ स्केच बनाओ। फर्स्ट टर्म पहले रीअरेंज ही चेक करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म ले लिया है ना, x³ के नीचे हम x लेके आए तो क्या बनेगा, x² बनेगा क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे x² मेंशन किया, इजंट इट। तो जो भी यहाँ पर आता है इससे मल्टीप्लाई करो, x² की x से मल्टीप्लाई करो, x³ के नीचे x³ वाले टर्म्स लिखेंगे, x² की 1/2 से करो तो -1/2 x², इजंट इट। तो प्लस प्लस साइन में इसको कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज हो रही है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये बिकम्स प्लस, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब आते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो ये 3x² है, ये प्लस का 1/2 बन गया ना, प्लस का 1/2 x²। ठीक है, कॉन्स्टेंट को ऐड करो ऐसे रैंडमली ना, तो 3 + 1/2 इज व्हाट, एलसीएम लो, 3 × 2 = 6 और 1 7/2, तो क्या बन जाएगा 7/2 x², क्या बन जाएगा 7/2 x², इजंट इट। ठीक, और बाकी ये एडिटिव रहेंगे, +3x + 1, फिर वही प्रोसीजर कि क्वेश्चन में क्या लिखेगा, तो फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिख लो, है ना, तो 7/2 x² के नीचे हम क्या लेके आए, x, क्या लेके आए x, एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 टाइम्स है ना यहाँ पे x, तो एक x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 7/2 x, 7/2 x बचेगा, इजंट इट। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 7/2 x। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे है उसमें मल्टीप्लाई करो, 7/2 x की x करो 7/2 x²। ठीक है, 7/2 x की -1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, देखो 7/2 x की मल्टीप्लाई -1/2 से लो तो माइनस का 7x/4, ये तो आएगा, तो -7x/4। ठीक है,